इस मंच से बधाई देता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक डॉक्टर से मुलाकात की। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर नरेश त्रेहन। हिंदुस्तान में हार्ट का कोई सर्जरी उस जमाने में नहीं, इलाज के लिए आपको हिंदुस्तान चलने की जरूरत है और जो भी इनकम होगी आपकी मैं आपको पूरा सेटअप तैयार करके दिलाऊंगा। और मैं पार्लियामेंट एस्कॉर्ट वालों के साथ मिलकर अस्पताल तैयार करवाया। वहां पर एस्कॉर्ट वाले होटल बनाना चाहते थे, लेकिन राजीव गांधी ने उस होटल की जगह को अस्पताल में कन्वर्ट कराकर वहां एक अच्छी शुरुआत नहीं है और उसमें एक प्रयास जरूर है। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा बात ना करते हुए ये जरूर कहूंगा कि आज बहुत सारी जगहों पर है, ठीक है, हमारे आनंद विहार के ब्लॉक अध्यक्ष भी उपस्थित हुए। लोग आधे तो बीमार, जैसे कि डॉक्टर साहब ने खुद कहा, आधे बीमार तो लोगों का जीवन सिर्फ नाम सुनते ही हो जाता है, आधे तो वो वहीं मर जाते हैं। ये जो अवेयरनेस कैंप जो आज यहाँ लगाया गया है, उसी कड़ी में मैं चंदन मोहन शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो अजय माकन जी को स्वागत, तालियां बजा दीजिए जरा, एक्सरसाइज है ये भी डॉक्टर सपोर्ट ग्रुप इंडिया के तमाम ऑफिस बेरर, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता कासिम खान, चंद्र मोहन शर्मा, मिसेज शमीम खान, मिसेज देवेंद्र मदान, डॉक्टर संतोष, हमजा इरफान, शरद अवस्थी और मेरे साथी नसीब सिंह जी, सुनील बोरा जी, रंजीत पवार जी, हरिशंकर गुप्ता जी, हमारे सिद्दीकी साहब यहाँ पर उपस्थित, हमारे राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के और चिकित्सा के क्षेत्र के अलग अलग मंचों पे नेतृत्व प्रदान करने वाले साथीगण और उपस्थित साथियों, भाई और बहन, सबसे पहले तो मैं लिम्फोमा सपोर्ट ग्रुप इंडिया के तमाम ऑफिस बेरर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आज यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि मैं एम्फसाइज कर सकूं कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो अपने आप में कितना महान है, कितना बड़ा है। और उसकी मुख्य वजह ये है कि ये कैंसर एक ऐसी ड्रेडफुल डिजीज है जो कि अगर सही स्टेज के अंदर, शुरू की स्टेज में अगर नहीं पकड़ी जाए तो आगे हमेशा जानलेवा हो। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी में जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं उसके तहत आज ये संभव है कि अगर शुरू के ही स्टेजेस में कैंसर अगर डिटेक्ट हो जाए तो वो क्योरेबल है और मरीज काफी लंबे समय तक जीवित रहे। तो इन परिस्थितियों में जहां पर टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी यह इजाजत देता है कि कोई भी इससे पीड़ित मरीज सही समय के ऊपर डायग्नोज हो जाने के बाद में लंबी और पूर्ण आयु और पूर्ण जिंदगी, पूरी हर तरीके से पूरी जिंदगी व्यतीत कर सके, तो इसमें फर्क हम तब डाल सकते हैं जब हम इसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता हम सही तरीके से लोगों को बता पाएं और सही तरीके से इसका निदान और डायग्नोज खासतौर के ऊपर अगर अर्ली स्टेज के ऊपर हो तो ये अपने आप में एक लाइफ चेंजर, लाइफ सेवर हो सकता है। तो आप लोग आज जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर आपके इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर के कुछ लोग अगर टेस्ट कराते हैं, कुछ लोग अगर डायग्नोज कराते हैं, तो मैं समझता हूँ अपने आप में ही ये बड़ा काम है। और भगवान ना करे अगर किसी को डायग्नोसिस हो जाए तो, लेकिन अगर प्रथम चरण के अंदर बगैर कोई भी और बगैर दूसरे और कॉम्प्लिकेशंस के अगर पहले पता चल जाए तो जैसे मैंने कहा, हम सब लोग जानते हैं कि ये क्योरेबल है और ये हमेशा नई टेक्नोलॉजी के साथ में इसको ठीक किया जा सकता है। तो मैं आज के आयोजकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस और कदम उठाया है और इस तरीके की कार्रवाई मेरे ख्याल से समाज में हर जगह के ऊपर समय समय पे हम लोगों को करनी चाहिए। हॉस्पिटल्स को करनी चाहिए, इससे जुड़े हुए डॉक्टर्स को करनी चाहिए और सही मायने में तो देखा जाए तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में भी इस प्रकार के प्रोग्राम्स हमारे को करने चाहिए।
तो मैं खुद आज यहाँ पर आप लोगों से प्रेरित हुआ हूँ और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस तरीके के प्रोग्राम करने चाहिए ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें और हम लोगों को प्रेरित कर सकें कि वो सही टाइम के ऊपर अपना चेक करवाएं और सही समय के ऊपर अगर डायग्नोस हो सके तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी इसमें बचाई जा सकती है। मैं अंत में एक बात कह करके अपनी बात को सिर्फ समाप्त करूँगा कि आपके इस कार्यक्रम के साथ में किसी भी तरीके से आप चाहते हैं या आपको लगता है कि हम लोग इंडिविजुअली या पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर या किसी और तरीके से संगठन में हम लोग आपके साथ में जुड़ करके एक मदद हम कर सकें, आप हमें कभी भी किसी भी तरीके से आप अगर हमें याद करेंगे हम आपके साथ में हैं और हम लोगों को खुशी होगी कि लोगों की ज़िंदगी, लोगों की अच्छी ज़िंदगी को बचाने के लिए हम किसी तरीके से आपके साथ लग करके काम आ पाए। मैं आप सब लोगों का, आयोजकों का फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे जल्दी जाना है। सिद्दीकी साहब जी, धन्यवाद अजय जी। से देश में कैंसर बढ़ता जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे संगठन जागरूकता फैलाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। सर, सरकार में ऑड इवन का भी इस तरह के प्रोग्राम से कितनी अवेयरनेस आई? देखिए, मैं इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कैंसर की इस लड़ाई में जैसे लोग आज घबराते हैं कि घर घर में कैंसर है, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि घर घर में इस कैंसर से लड़ाई लड़ने की हिम्मत दिखानी होगी। और ऐसा नहीं है कि ये लोग कैंसर से इतना घबरा जाते हैं कि जैसे ही पता लगता है आधा तो आदमी उसी से कमज़ोर हो जाता है कि अब तो बचेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों के सामने उदाहरण है जिनको 15-15, 20-20 साल से कैंसर है लेकिन आज भी जीवित हैं और स्वस्थ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मुहिम बहुत अच्छी है और मैं चंद्र शर्मा जी को और शमीम जी को और कासिम जी को और मदान साहब को, इनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है हमारे क्षेत्र में। इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सर, एक तरफ तो ये हो गया, ठीक है, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कैंसर को लेकर। दूसरी तरफ बात आती है, पिछले कुछ समय पहले भी जो तंबाकू है, सिगरेट है, उन पर रोक लगा दी गई थी, तो लोगों में बहुत कम हुआ था। अब फिर से चालू कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है इसको बंद करना चाहिए? जहाँ गुटखा जो था उसको तो बैन कर दिया गया है, दिल्ली में तो बिल्कुल बैन है। लेकिन पान मसाला ज़रूर है, लेकिन पान मसाले से नहीं होता है, ये तंबाकू से होता है और वो तंबाकू बैन है और उस पर टैक्स भी बढ़ा रही है गवर्नमेंट तंबाकू पे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोग कम सेवन करें। लेकिन ये गंदी आदतें हैं जो शायद लोग नहीं छोड़ पाते हैं और मैं समझता हूँ कि जब लोगों को अपने जीवन से प्यार नहीं है तो उसका वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सर, ये विधानसभा में ओम प्रकाश शर्मा जी को 2 दिन के लिए उनको निलंबित किया गया, कितना उचित समझते हैं इसको? देखिए, ना तो मैंने वो कार्रवाई देखी है और ना मुझे उस जानकारी है कि वो कितने दिन के लिए सस्पेंड किए गए हैं। ये अफसोस की बात है कि हमारे राजनीति में जो लोग आते हैं और अब आचरण का, अपने व्यवहार का जो गलत रूप से प्रदर्शन हो जाता है, इसमें संयम बरतने की ज़रूरत होती है। और क्योंकि राजनेता एक रोल मॉडल के रूप में लोग देखते हैं, तो हम लोगों को अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना चाहिए और हमें देश की, क्षेत्र की, प्रदेश की समस्याओं पे ध्यान देकर, ना कि हमें किसी पर पर्सनल लांछन के बारे में, आरोप के बारे में, ये थोड़ी सी राजनीति में एक नया प्रचलन शुरू हो गया है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का। सर, 15 तारीख से ऑड इवन भी शुरू हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक ऑड इवन का मसला है, उससे जितना 10, 12, 15% पॉल्यूशन कम होगा, लेकिन धूल से तो 46% पॉल्यूशन दूर हो सकता है।
आपको और हमको, सब लोगों को, सरकार को भी, मैं दिल्ली की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो 46% जो धूल मिट्टी से है उसका बारे में बात करनी चाहिए। लोगों को इस ऑड इवन से अपने रूप में क्या क्या समस्याएं होंगी ये सब अच्छे से वाकिफ़ है। जिस गरीब के पास, मध्यम वर्ग के पास खास तौर से एक ही गाड़ी है, वो एक दिन गाड़ी ले जा सकेगा और एक दिन गाड़ी नहीं ले जा लेकिन सकेगा। पहला ऑड इवन तो सफल बनाया गया था। देखिए, उसको आप सफल कह सकते हैं। ऑड इवन सफल तब होगा जब आप जुर्माना नहीं रखेंगे। आप जुर्माना रख रहे हैं तो जुर्माने के डर से लोग 2000 रुपये का जुर्माना, 2000 का मतलब है कि डर की वजह से ज़्यादा लोग सफल बना रहे हैं। आप जुर्माना खत्म कर दीजिए, देखिए पता लग जाएगा आपको ऑड इवन कैसे सफल होता है। मोहन शर्मा जी, प्रोग्राम कराया गया है